Hello everyone, welcome back to my channel named Study Miles with SS. So today we are going to learn various methods of teaching. There are various methods to how to make teaching more effective. So this will contain part 1. Now I think approx there is 10 to 13 methods of teaching. So it will take 2 to 3 part of this topic. So this is the very first part I'm uploading. Okay, so let's start with the first method of teaching. The very first method of teaching is lecture method. Lecture method क्या कहता है? When a teacher presents lesson orally, then it is called lecture method. जब भी कोई टीचर आपको orally मीन्स बोल के अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सप्लेन करता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड लेक्चर मेथड, बिकॉज द टीचर इज़ डिलीवरिंग लेक्चर टू हिज स्टूडेंट्स ओरली जब हम कोई चीज़ बोलते हैं या कहते हैं या समझाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लेक्चर. It is the most ideal and most commonly used method for addressing large classrooms. बड़े बड़े स्कूल्स में बड़े बड़े कॉलेजेस में बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, लाइक 100, 150, 200. सो उस टाइम पे क्या होता है ना, लेक्चर मेथड बहुत इफ़ेक्टिव अच्छा माना जाता है. क्योंकि लेक्चर क्या होता है ना, आप एक ही टाइम पे आप 200 स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हो, एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम्स 200 स्टूडेंट्स और 300 स्टूडेंट्स आर लिसनिंग योर लेक्चर्स. दे आर गेटिंग नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर टाइम. उस पर्टिकुलर टाइम में आप 200-300 बच्चों को पढ़ा रहे हो. सो दिस इज़ द वेरी बेस्ट मेथड ऑफ मेकिंग समवन अंडरस्टैंड. इसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट. मेरिट्स क्या है? लेक्चर मेथड्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर एड्रेसिंग लार्जर ग्रुप्स. बड़े बड़े ग्रुप्स को एड्रेस करना, बड़े बड़े ग्रुप्स में अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके लिए क्या लेक्चर मेथड बेस्ट होता है. इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड. कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी दे पाते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न वाई लेक्चर मेथड इज़ कंसिडर्ड बेस्ट. अगर इसके मेरिट्स हैं तो इसके डीमेरिट्स भी होंगे, दैट इज़ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस. Sometimes this method becomes monotonous if the teacher has not planned properly. क्या होता है, कभी कभी अगर टीचर प्लान करके नहीं आता कि मेरे को कैसे डिलीवर करना है लेक्चर, तो उस टाइम पे क्या होता है, लेक्चर बहुत बोरिंग हो जाता है. देखते नहीं हो लेक्चर चल रहा है, 1 घंटे से लेक्चर चल रहा है, बहुत बोरिंग लगने लगता है लेक्चर. सो इसलिए टीचर को ऐसे प्लान करना चाहिए, टीचिंग एड्स यूज़ करके ऐसे लेक्चर को डिलीवर करना चाहिए कि वो इंफॉर्मेटिव तो हो ही हो, साथ में इंटरेस्टिंग भी हो, सो दैट स्टूडेंट्स में गेट इंटरेस्ट टू लर्न मोर एंड मोर. इसलिए हमको लेक्चर मेथड को हमेशा हमको आउट ऑफ बेस्ट बनाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि लेक्चर मेथड थोड़ा बोरिंग हो जाता है. आप आए और आप सीधे डायरेक्ट टीचिंग कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो एंड बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, यू आर नॉट इवन बॉदर दैट. सो इसलिए क्या हो जाता है, लेक्चर बोरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इसका ये पहला डिसएडवांटेज है कि लेक्चर बोरिंग हो जाता है, लोग में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता स्टूडेंट्स में. देयर सेकेंड इज देयर इज़ लिटिल और नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट साइड. टीचर एक साइड से ही बोल रहा है, ये सिर्फ वन साइडेड होता है, बिकॉज टीचर आपको पढ़ा रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है लेक्चर के थ्रू, बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन. या तो वो लेक्चर के बाद पूछ सकते हैं या क्लास एंड होने के बाद पूछ सकते हैं. वो उस दौरान उस ड्यूरेशन में दे आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन. सो ये क्या होता है, ये वन साइडेड होता है, इसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. क्लियर टू यू? ओके. सेकेंड इज टीम टीचिंग मेथड. टीम टीचिंग मेथड क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मेथड मोर दैन वन टीचर प्लान्स द क्लास एक्टिविटी. इस मेथड में क्या होता है ना, टीचर एक दूसरे के साथ प्लान करते हैं एक्टिविटी. मतलब सिर्फ एक ही टीचर नहीं पढ़ाता है, बल्कि 2 या 3 टीचर पढ़ाते हैं. इसको क्या कहते हैं हम? टीम टीचिंग. मतलब एक टीम में हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को. What are the merits of this? It helps in establishment of harmony, friendship among teachers. इससे क्या होगा, 2 टीचर के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप होगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा. ओके, हारमोनी होगा, मतलब दोनों में एक दोस्ताना एक तरह का रिलेशनशिप हो जाएगा, किसी तरह का लड़ाई नहीं होगा, डिस्क्रीट नहीं होगा. ओके,
सेकेंड, इट इज़ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि ये पूरा टीचर पे डिपेंड करता है कि वो टीम टीचिंग कैसे करे, वो 2 लोग के साथ करे, 3 लोग के साथ करे. सो इट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन टीचर सेंटर्ड अप्रोच. इसमें स्टूडेंट्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है. सो इट इज़ नोन एज टीचर सेंटर्ड अप्रोच. Next is different teachers have different teaching style ideas, so their collaboration will improve the learning. As there are two or more than teachers are included, so इसमें क्या होता है ना, इसमें हर टीचर के पास अपना अपना आइडियाज़ होता है टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट. हर टीचर अपने अपने कॉन्सेप्ट, अपने अपने आइडियाज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाता है. सो इसमें आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होता है, स्टाइल्स वेरी करता है. कोई टीचर खड़े होकर पढ़ाता है, घूम के पढ़ाता है, कोई है जो सिर्फ बैठ के पढ़ाता है, किसी टीचर जब तक वो ब्लैक बोर्ड पे ना लिखे वो नहीं पढ़ा सकता. सो इसमें टीचिंग स्टाइल भी वेरी करता है टीचर्स का. जिससे क्या होता है, अगर एकजुट होकर वो पढ़ाते हैं तो इम्प्रूव कर सकते हैं एक दूसरे का लर्निंग स्किल. फॉर एग्जांपल, कोई टीचर है जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है एंड कोई टीचर है जिसका थ्योरेटिकल अच्छा है. सो क्या होता है, जिसका थ्योरी पार्ट अच्छा है वो थ्योरी पढ़ाता है एंड जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है वो प्रैक्टिकल पढ़ाता है. सो टीम टीचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मुझे जो नहीं पता है वो आप पढ़ा दो, आपको जो नहीं पता वो मैं पढ़ा सकती हूँ. सो दिस इज़ द बेस्ट. I would not say best, but this is also a good kind of method of teaching. In the same way, it has some demerits also. Sometimes there is lack of mutual understanding among teachers. इससे क्या होता है ना, दो टीचर के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है. कोई टीचर क्या कह रहा है, कोई टीचर क्या कह रहा है, it will create a havoc or chaos. Okay, so there is a lack of understanding. Understanding proper होनी चाहिए for team teaching. If there is no understanding, then it will not be called a team teaching. दिस मेथड कांट बी यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट. सारे सब्जेक्ट्स में ये मेथड नहीं यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट नॉलेज, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट सब्जेक्ट, यू कांट टीच दैट सब्जेक्ट प्रॉपरली. सो इट इज़ कन्फाइंड टू अ लिमिटेड सब्जेक्ट. ये कुछ सब्जेक्ट्स में ही ये अच्छा होता है. प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल, ये कुछ सब्जेक्ट्स में ही अच्छा होता है जिसमें टीचर्स कंफर्टेबल हो पढ़ाने में. सो सारे सब्जेक्ट्स में ये यूज़ नहीं होता है. ओके, सेकेंड वन इज़, सॉरी मैंने थर्ड पहले पढ़ा दिया था, बट यस, सेकेंड हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग और शोइंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली द वर्किंग ऑफ एनी प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट. डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है ना, हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं स्टूडेंट्स को. प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे देते हैं, कुछ एक्सप्लेन करके, कुछ उनके सामने एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखा के हम उन्हें नॉलेज देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग एक ज्योग्राफी टीचर थे. तो जब हम लोग को सोलर सिस्टम पढ़ाना रहता था और उस टाइम ना येलो वाली बल्ब यूज़ होती थी हम लोग के स्कूल में. सो वो येलो वाली बल्ब को वो एज अ सन मान लेते थे और ऑफिस से ग्लोब ले आते थे, और ग्लोब अर्थ. तो वो रोटेशन जब हम लोग को पढ़ाना रहता था तो वो उसी बल्ब से रोटेट कराते थे ग्लोब. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज यू आर इम्पार्टिंग टू योर स्टूडेंट्स. सो दिस इज़, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. मीन्स प्रैक्टिकली आप वो करके दिखा रहे हो स्टूडेंट्स को. मेरिट स्टूडेंट्स रिमेन मोर एक्टिव वाइल वॉचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन. डेमो के थ्रू क्या होते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं ज़्यादा. दिस हेल्प्स देम टू रिटेन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म. इससे क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स देखते हैं वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हैं. जो वो पढ़ते हैं वो उतना टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते, बट जो वो देखते हैं, जैसे मूवीज़, आप मूवी वॉच करते हो तो मूवीज़ का आपको 2 बार आप वॉच करोगे, 3 बार करोगे तो आपको डायलॉग या रट जाएगा. सो इन द सेम सेंस, अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाते हो एज़ कम्पेयर टू वॉट यू आर रीडिंग इन योर बुक्स. डिमेरिट्स क्या है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. ऑब्वियस है, अगर आपको वो प्रैक्टिकली टीचर अगर आपको करके दिखाएगा, सो देन डेफिनेटली इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम फॉर शोइंग प्रैक्टिकल्स. सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. ओनली एन एक्सपर्ट टीचर कैन प्रोवाइड गुड डिमॉन्स्ट्रेशन. टीचर जिसको उसका प्रैक्टिकल, उसका अच्छे से नॉलेज हो, ओनली दैट टीचर विल प्रोवाइड यू अ गुड डिमॉन्स्ट्रेशन. It can be costly sometimes due to the use of expensive materials. As the teacher is showing you practically, it will take a lot of time as well as
द मटीरियल्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव. मटीरियल्स जो वो यूज़ कर रहे हैं फॉर शोइंग यू प्रैक्टिकल नॉलेज, फॉर इम्पार्टिंग यू प्रैक्टिकल नॉलेज, इट इज़ वॉट इट मे बी और मे नॉट बी एक्सपेंसिव. सो उससे क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो भी सकता है. स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस. इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट्स सिर्फ देख रहे हैं, तो इसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं. सो इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का इसमें नेग्लिजिबल होता है. They are not part of that practical. Instead of being a part of that practical, they are just sitting and watching. So students का involvement इसमें एकदम ज़ीरो होता है. So this is the demerit of demonstration method. So आज मैंने 3 methods करा दिए हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज़ योर लेक्चर मेथड, सेकेंड इज़ योर demonstration method, एंड द थर्ड वन इज़ योर टीम टीचिंग मेथड. सो नेक्स्ट बाकी मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हमारे पार्ट सेकेंड में. सो टिल देन इसको आप रिवाइज करना, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, then please do share it with your friends. So till then, bye, take care everyone.